जी दीजिए। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पनामा आया, उसके बाद JIT आई, उसके बाद जनाब इतना शोर, और उसके बाद वही एवन फील्ड, उसी में से मियां नवाज शरीफ साहब निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं। और अब एक नया रुख यहाँ पे इख्तियार हो गया है कि जनाब लंदन कोर्ट्स जो है वो कुछ और कह रही हैं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बारे में, जबकि हमारा स्टैंस यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्टैंस डिफरेंट था। एक तो पहले लोग पकड़े जाते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने प्रूफ कुछ नहीं होता। दूसरा है नवा रुख आ गया, नवा केस बन गया थे नवी हुकूमत ने। तो हाउ शुड वी टेक इट कि वो सारी जो चीजें थी पुरानी वो खत्म हो गई मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, या हाउ शुड वी गो अबाउट इट? जी जी बीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले जैसे आपने फरमाया कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल हमारी क्लास ली जानी चाहिए और उसमें हम हाजिर हैं जी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मुबशर भाई पाकिस्तान की तारीख में बड़े इंटरेस्टिंग ये जो पिछले चंद साल है वो गुजरे हैं, और उसमें ये कि यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे अजूबे और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें देखी कि अब अवाम, चाहे हम हो या हमारी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, चीज वही बिकेगी जो रियल होगी, जो रियलिटी बेस्ड होगी। अवाम अब ज्यादा बेवकूफ रहे नहीं, उसमें हम शुक्रगुजार है मीडिया के भी। फिर खैर हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अवाम को अवेयर करने में। हमारी जो 22 साल स्ट्रगल थी तो उसमें हमें जो सबसे ज्यादा हमेशा स्ट्रेंथ रही, एज रही, वो सोशल मीडिया की, सिविल सोसाइटी की, पढ़े लिखे लोगों की सपोर्ट। और हमारी जो मूवमेंट थी बिलखुसूस धरना, जो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा मीडिया ने हेल्प किया इन अ वे कि जो कुछ हम इनको एक्सपोज करने के लिए जो बयानियां हम दे रहे थे वो एज इट इज अवाम तक पहुंच रहा था। लेकिन एक आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूं मुसरत बीबी, आप अपनी बात जरूर जारी रखिएगा। वो देखे ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हम लोगों पे इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा जी खाली कुर्सियां होंगी हैं सर मियां अपना इमरान खान साहब की, और आप फिर भी जनाब उनको जलसा दिखाते थे। नहीं, वो तो चले सारे इल्जाम लगते रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उसमें आप याद रखें कि जो लोग भी अवाम को बेवकूफ समझते हैं वो इनफैक्ट खुद बेवकूफ हैं। अवाम बेवकूफ नहीं रहे, उनको पता होता है कि एक्चुअल क्राउड क्या है। मैंने जो अर्ज की कि रियलिटी चाहे हमारी है या ऑपोजिशन की है, मीडिया, हम सारे मीडिया कुछ इक्का दुक्का होते भी है मीडिया के अंदर, लेकिन सारा मीडिया तो नहीं होता ना इस तरह से कि वो अपनी मनपसंद चीजें दिखाए। तो उसमें अब ये देखें, मैं शुरू करती हूँ वो मशहूर जमाना इंटरव्यू जिसमें मरियम साहिबा ने फरमाया था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और फिर हमने वो जायदादें देखी, उनमें लोगों को रहते देखा। बेनिफिशियल ओनर जो निकली थी अपार्टमेंट की वो मोहतरमा ही हैं। फिर उसके बाद हमने नवाज साहब के बेटे को इंटरव्यू देते हुए सुना कि हम जिन अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं वो खुद फरमा रहे हैं, आप निकाल लें अभी भी, कि वो रेंट पे हैं। ठीक है, वो रेंट पे हैं। और आज भी इस मुल्क के 3 दफा जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए वो आज भी उन्हीं अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हैं। और अगर उनसे पूछा जाए कि इसकी कोई तो आपके पास जस्टिफिकेशन होगी, जस्टिफिकेशन से मुराद ये कि वो इससे बड़े अपार्टमेंट और महल में भी रह सकते हैं, बट हम जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, वैसे तो सबको ही जो हमारे से बेहतर मुआशरे हैं वहां पे तो लोग अपनी जो भी उनकी लिविंग होती है वो अपने जो इनकम है उसके हिसाब से मैच कर रही होती है। पूरी दुनिया में यही असूल है, सिवाय हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड बिलखुसूस पाकिस्तान। अब अगर हम उन चीजों को देखें तो वो आज के दिन तक, जब उनसे मनी ट्रेल का जब ये सारा केस चल रहा था उसमें भी मीडिया बड़ा पेश था, उनसे जब भी मनी ट्रेल मांगी गई, कैलबरी फॉन्ड, फिर उसके बाद कतरी लेटर, और इतनी इंटरेस्टिंग किस्म की मैंने कहा कि सिचुएशन आती थी कि लोग अब जो मतलब आजकल ठेले वाला, रेडी वाला भी इन चीजों को अंडरस्टैंड करता है कि सारी बातें ठीक है, आप मोटी मोटी चीजें तो आप बता सकते हो, लेकिन फिर एक और अजूबा हुआ इस मुल्क की पॉलिटिकल तारीख में कि यहाँ पे फालूदे वाला, यहाँ पे ड्राइवर, कुक, रेडी वाला, उन लोगों के अकाउंट से भी अरब रुपए निकले। फिर जो इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई उसमें ये भी कि इन्होंने ये मोजिज ठहरे हैं इस मुल्क के अंदर, व्हाइट कॉलर क्राइम के तो ये थे ही, लेकिन ये जो अकामी और फिर ये जो बेनामी की जायदादें और फिर ये जो हुंडी और फिर जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की बहुत सारे मीडिया ने देखे। और जब इनको हमने कहा कि साबित करें तो मूवमेंट शुरू हुई, मुझे क्यों निकाला, ये नहीं बताया कि ये पैसा किधर से आया। और फिर इसके जाहिर है ये तो क्लेम करते हैं कि हम बहुत बड़े बिजनेस खानदान से हैं, लेकिन याद रखें वो बिजनेस खानदान थोड़ा सा एक इशू बन गया ना। अभी इशू ये बन गया जिसको हम समझना चाह रहे हैं कि इतनी आप लोगों ने यहाँ पे
चले इन अ वे आप लोगों ने बहुत कोशिश की और आपने एक नए एंगल से लेकिन अभी जो रीसेंट बात हुई, जो अभी पिछले 2 दिन में जो नया एक सिलसिला खड़ा हो गया है, और वो ये है कि लंदन की कोर्ट्स जो है उसी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को नथी ही नहीं कर रही नैब के सारे सिलसिले के साथ। तो फिर अब हम उसको किस तरीके से किस एंगल से देखें? जी उसमें देखें, याद रखें कि जब गोरे यहाँ से हुक्मरानी करने के बाद चले गए तो जब काले वाइट गोरे चले गए तो वो पीछे से ना ब्लैक गोरे छोड़ गए, काले अंग्रेज इधर ही रह गए हुक्मरानी करने के लिए। पहले भी वो जब गोरे हमारे भी हुक्मरान थे तो क्या था, वो सारा कुछ इस मुल्क से लेके यूके और लंदन लेके गए। फिर हमारे हुक्मरान आए और ऐसे हुक्मरान आए, और हमारी कौम की और हमारी बदकिस्मती इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती कि उन्होंने हुकूमत यहाँ पे की और अपनी सारी जायदादें, अपने सारे एसेट्स ये बाहर लेके गए। फिर जिस मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और फिर आपको पता है कि इस तरह के जो इंटरनेशनल लॉबीज, इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, वो अपने मोहरे इस तरह के अपने हाथों में रखते हैं। मुझे ये बताएं कोई एक अच्छा काम बताएं पाकिस्तान के लिए एंटी पाकिस्तानी होने के अलावा अल्ताफ हुसैन ने किया हो, लेकिन उन्होंने उसको गोद में लिया हुआ है। तो अब अगर वो इस देखिए वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यू नो द कोर्ट ऑफ लॉ जो है, और खास तौर पे बरतानिया की कोर्ट्स जो है वो एज सच इन्फ्लुएंस नहीं होती मुसरत बीबी, वो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। आप बेहतर समझती हैं मेरे से, लेकिन वो वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं होती, कोई वो सारा कोर्ट ऑफ लॉ उनके लिए, देखें अपने सिटीजन के लिए जो उनके टैक्सेस हैं वो सब कुछ ठीक है, बट जब हम नवाज शरीफ इज अ डिफरेंट थिंग। अगर हम नवाज शरीफ को देखते हैं तो नवाज शरीफ उनको चाहिए है, जितने भी एंटी पाकिस्तान लॉबी है, जितनी भी हमारे खिलाफ जो गठजोड़ करके बैठे हैं, ये बंदा उनको चाहिए है तो वो इसको फैसिलिटेट करेंगे। आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास।